ठीक है बच्चों, तो हम लोग अभी से पहले वाले लेक्चर में लोकेशन ऑफ रूट्स आपसे डिस्कस कर रहे थे और उसमें मैंने आपसे फर्स्ट 3 केसेस का डिस्कशन किया था, यानी कि दोनों रूट्स आपके पॉजिटिव हो, दोनों रूट्स आपके नेगेटिव हो, दोनों रूट्स डी से बने हो और तीसरा केस हम लोग का कंप्लीट हो गया था। हम लोग को चौथा केस स्टार्ट करना है, यानी कि बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन डी। तो बच्चों ये जो चौथा केस है उस पर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को यहीं से डिस्कशन फॉलो करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास लिखा है कि दोनों रूट्स स्मॉल है डी से। अब बच्चों डी तो कहीं भी हो सकता है, डी को मैंने इस तरफ बना दिया। तो बच्चों अगर दोनों रूट्स डी से छोटे हैं तो दोनों रूट्स डी से छोटे होने का मतलब, अब दोनों रूट्स मैंने डी से छोटे ही ले लिए। अब ध्यान से देखेंगे, छोटे होने का मतलब ये होता है कि अल्फा और बीटा डी के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, और अगर दोनों रूट्स डी से बड़े होते हैं तो अल्फा और बीटा डी के राइट हैंड साइड में आएंगे। तो बच्चों यहां पर भी आपको देखना पड़ेगा कि एक बार हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव लेकर के चेक करेंगे और एक बार हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव लेकर के चेक करेंगे। हम दोनों केसेस को एक एक बार लेके चेक करेंगे, और अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे ये बात डिपेंड करेगी तो आपको स्पेसिफिकली वो बात डायग्राम में दिखने भी लगेगी। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास इस तरह से ग्राफ बन करके क्रिएट हो सकता है। तो ये दोनों ग्राफ आपको पिक्चराइजेशन से बहुत अच्छे से क्लियर भी होने चाहिए कि एक बार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और एक बार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। अब बच्चों इस बात को अगर हम समझना स्टार्ट करते हैं तो इसकी कंडीशन क्या होगी। सबसे पहले आप कहोगे कि सर इसकी कंडीशन होगी कि डी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। मतलब ऐसा तब भी हो सकता है कि दोनों रूट्स इक्वल हो सकता है तब भी जब दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट हैं। अब बच्चों यहाँ पर डिपेंड करता है कि डी पर फंक्शन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। अगर बच्चों हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं तो फर्स्ट केस लेकर के अपने ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि डी पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो बच्चों डी पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ डी पॉजिटिव है जब ए भी पॉजिटिव है। लेकिन बच्चों अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम यही बात फिर से एक्सप्लेन करते हैं किसके लिए, जब ए लेस देन जीरो है तो उस पे डी पर फंक्शन की वैल्यू बच्चों कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू। क्या मेरे ख्याल से आप लोग को सभी पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। और बच्चों अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ए अगर नेगेटिव है तो वहां पर एफ डी भी कैसा है, नेगेटिव है। तो बच्चों अगर आप फर्स्ट केस और सेकंड केस को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। यानी एक बार आप ए ग्रेटर देन जीरो के लिए सॉल्व करो, एक बार आप ए लेस देन जीरो के लिए सॉल्व करो, फिर दोनों केसेस को सॉल्व करने पर आप उसका यूनियन लो, क्योंकि दोनों ही केस पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर हम दोनों में कॉमन बातें जज कर लें तो हमारी सॉल्विंग आसान हो सकती है। तो कॉमन बातें बच्चों क्या है कि दोनों में रूट्स तो है, इसका मतलब डी ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। और बच्चों अगर हम ए लेस देन जीरो और एफ डी लेस देन जीरो इन दोनों बातों को कंबाइन कर सकते हैं, तो कंबाइन करने पे आ जाता है कि ए भी नेगेटिव है एफ डी भी नेगेटिव है, यानी ए इंटू एफ डी का प्रोडक्ट क्या सा पॉजिटिव होगा। और बच्चों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ए पॉजिटिव है एफ डी भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अगर हम दोनों बातों को कंबाइन कर दें तो ए इंटू एफ डी का प्रोडक्ट भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी बच्चों अगर हम दोनों केसेस को अलग अलग ना लेकर के सॉल्व कर दें, हम डायरेक्टली लिख दें कि ए इंटू एफ डी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारी ये कंडीशन दोनों केसेस में कॉमन हो गई। इसके बाद हम कह रहे थे अगर हमारे दोनों रूट्स डी से बड़े हैं तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट भी डी से बड़ा होता कि नहीं होता। लेकिन बच्चों यहाँ पर दोनों रूट्स डी से छोटे हैं तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, डी से छोटा होगा। यानी बच्चों अगर हम ओवरऑल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं तो ये आपकी हो गई फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई सेकंड कंडीशन और ये हो गई आपकी थर्ड कंडीशन। और अगर हम तीनों कंडीशंस का क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें, यानी कि कॉमन आंसर निकाल लें, तो हमारा फुल एंड फाइनल काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन डी। अगर ये लिखा है तो इस केस को हम किस तरह से समझते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये फोर्थ वन केस था।
आपको अलग अलग दोनों केसेस यानी a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 बना के सॉल्व नहीं करना है, आपको एक ही बार में सॉल्व करना है। और वो कंडीशन हो गई d ग्रेटर और इक्वल टू 0, a इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0 माइनस b बाई 2a लेस देन d। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों ये चारों केसेस को समझने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट केस पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट केस हो गया ये वाला, ये बच्चों हमारा नेक्स्ट केस हो गया। और अगर नेक्स्ट केस को देखें ध्यान से तो उसमें लिखा है बोथ रूट्स बीइंग टू द इंटरवल d टू e, दोनों रूट्स हमारे d से लेकर के e के इंटरवल में लाई करें। अगर दोनों रूट्स किसी स्पेसिफिक इंटरवल में लाई करते हैं तो हमें कंडीशन किस तरह से क्रिएट करनी होगी, अब हमको ये समझना होगा। तो सबसे पहले बच्चों ये वाला अब जो केस है उसका हम डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो आपको फाइनली फिर से वही पॉलिनोमियल कंसिडर करनी है जो आप जानते हैं। द पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन हम दोनों केसेस पे चर्चा करेंगे और फिर चर्चा करके दोनों में कॉमन बातें अगर बनती हैं तो उनको हम क्रिएट करेंगे। तो बच्चों इस बार लिखा है कि दोनों रूट्स d से लेकर के e के बीच में लाई करते हैं। अब एक केस हो सकता है a पॉजिटिव, एक केस हो सकता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तो दोनों रूट्स अगर डी से ई के बीच में लाई करेंगे तो यहां पर होगा अल्फा और यहां पर होगा बीटा। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया फिर से दोनों रूट्स डी और ई के बीच में लाई करेंगे तो यहां पे हो गया बच्चों अल्फा और यहां पर हो गया बीटा। क्या बात समझ में? इस बात को बच्चों समझने की कोशिश करें। अब बच्चों हम लोग कॉमन कंडीशन हमें क्या मिलती है कि ए पॉजिटिव हो अथवा ए नेगेटिव हो, लेकिन हमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या मिलता है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्या ये बात दोनों में कॉमन? इसके बाद बच्चों ध्यान से देखो कि एफ डी, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एफ डी पर वैल्यू फंक्शन की कैसी आएगी। देखो एफ डी पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू। तो ए इंटू एफ डी का प्रोडक्ट भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बच्चों यहां पर एफ डी की वैल्यू क्या है, डी पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो एफ डी नेगेटिव होगा। तो बच्चों कॉमन कंडीशन आपने जज की कि ए इंटू एफ डी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, दोनों केसेस के लिए पॉजिटिव होगा। तो बच्चों हो गया ए इंटू एफ डी का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फिर से देखते हैं बच्चों, ई पर फंक्शन की वैल्यू किसी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है जब ए भी पॉजिटिव है। ई पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है जब ए भी नेगेटिव है। दैट मींस बच्चों ए इंटू, ध्यान से देखिएगा, एफ ई का जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। और बच्चों ये बात हम समझ गए हैं कि यहां पर ध्यान से देखिएगा ये क्या होता है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट किसके बीच में लाई करेगा, डी से ई के बीच में। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, माइनस बी बाय 2a, जो किसके बीच में लाई करेगा, डी से लेकर के ई के बीच में। तो बच्चों ये बात आपको 100% क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम दोनों केसेस को अलग अलग ना देख करके सिर्फ इन कंडीशंस को सॉल्व करें जो लिखी है और इनका इंटरसेक्शन ले लें तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। मेरे ख्याल से जितने बच्चे हमारी बात को ध्यान से सुन रहे हैं वो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि बाकी जितने बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो अच्छे से समझ में आए और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए। नेक्स्ट पर अब हम चलते हैं। अभी हमने पढ़ा था बोथ रूट्स बीइंग इन द इंटरवल d टू e, यानी कि दोनों रूट्स अभी बिलोंग करते हैं एक इंटरवल d टू e में। लेकिन अब हमारा केस बदल गया, हमारा लिखा हुआ है केस d लाइज बिटवीन द रूट्स। जो d है वो रूट्स के बीच में लाई करता है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट केस पे चर्चा करना स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट केस थोड़ा सा इजी है, उसको जल्दी समझा जा सकता है, लेकिन अगर आपने इसमें खामखा की ज्यादा कंडीशंस बना ली और इंटरसेक्शन लिया तो भी वही आंसर आएगा जो इस कंडीशन से निकल करके आ रहा है। भाई आपके दिमाग में क्या बनेगा कि यहाँ पे भी दो केस होंगे, उन दोनों केसेस को पहले आप इंडिविजुअल बना करके चेक करिए। ये पहला केस, ये दूसरा केस। आपके मन में आएगा कि एक बार हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव ले लें, फिर आपके मन में आएगा कि एक बार हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव ले लें। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है डी लाइज बिटवीन द रूट्स। अब बच्चों रूट्स तो कहीं भी हो सकते हैं,
लेकिन डी जो है उनके रूट्स के बीच में लाई कर सकता है। ऐसा तब होगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, और ऐसा तब होगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। अगर इन दोनों बातों को आप ध्यान से देखें तो आपको ये बात 100% समझ में आ रही होगी कि अगर ए पॉजिटिव है तो एफ डी कैसा है, नेगेटिव है, और अगर ए नेगेटिव है तो एफ डी कैसा है, पॉजिटिव है। क्या एफ डी एक बार नेगेटिव है और यहां पर एफ डी एक बार पॉजिटिव है? आपको ये केसेस क्लियर होने चाहिए। तो आप ओवरऑल कंडीशंस को कंबाइन करके क्या कहेंगे कि ए इंटू एफ डी का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा दोनों केसेस के लिए लेस देन 0 होगा। तो बच्चों यहां पर सिर्फ आपको एक ही कंडीशन बनाने की जरूरत पड़ रही है, ये कैसा स्पेसिफिक केस है। लेकिन फिर भी बच्चों अगर आपने यहां पर लिख दिया कि d ग्रेटर और इक्वल टू 0 और उस कंडीशन को भी लेकर के इसमें सॉल्व किया और इंटरसेक्शन लिखा, तो इंटरसेक्शन लेने पर बच्चों वही रिजल्ट निकल करके आएगा जो a इंटू एफ डी का प्रोडक्ट लेस देन 0 करने पे आता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कितने भी केसेस बन रहे हैं, हर केस को सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक मेथड है। अगर हम उस मेथड को लेकर के सॉल्व करते हैं तो हमसे क्वेश्चन थोड़े से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ केसेस ज्यादा बना लेंगे तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला केस, तो लास्ट के 2 केसेस बचे, तो बच्चों पेशेंस रखते हुए लास्ट के 2 केसेस भी आप समझ लीजिए। ये आपका केस हो गया। कैसे इस केस का मतलब समझते हैं। लिखा है वन रूट इज ग्रेटर देन ई एंड द अदर रूट इज लेस देन डी। चलो बच्चों इस बात को हम लोग समझते हैं और केसेस बना के इसका हम जिक्र चालू करते हैं। देखिए बच्चों किस तरह से करना है। सबसे पहले लिखा है वन रूट इज ग्रेटर देन ई। ठीक है, एक रूट बच्चों ई से बड़ा है, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया कि वो अल्फा है। वन रूट इज ग्रेटर देन एंड अदर रूट इज लेस देन डी। अब आप कहोगे एक रूट ई से बड़ा है लेकिन दूसरा रूट क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, डी से। अब बच्चों यहाँ पर पोजीशंस क्लियर है कि ई और डी में क्या रिलेशन है, तो आप पोजीशन के अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन क्रिएट करें। उसमें क्या लिखा है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि ई बड़ा है डी से, इसका मतलब ई राइट हैंड साइड में आएगा और डी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। अब बच्चों आप स्टेटमेंट को कंप्लीट करिए। वन रूट इज ग्रेटर देन ई, इसका मतलब आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए, एंड अदर रूट इज लेस देन डी, दूसरी पोजीशन ये होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि यहाँ पर डी और ई के बीच में एक रिलेशन दिया था। लेकिन बच्चों अगर आपके मन में आएगा तो आप अपने ग्राफ को कुछ इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये हो गया a ग्रेटर देन 0 के लिए और ये हो गया a लेस देन 0 के लिए। तो ग्राफ बच्चों ऐसे भी बन सकता है। लेकिन बच्चों हमें तो कॉमन कंडीशंस जज करनी है, तो कॉमन कंडीशंस जब आप जज करेंगे तो आप कहेंगे a पॉजिटिव है और यहां पर जो एफ डी है वो कैसा है बच्चों, एफ डी तो नेगेटिव है, a पॉजिटिव एफ डी नेगेटिव। बोलो भाई, तो ए पॉजिटिव एफ डी नेगेटिव, तो ए पॉजिटिव एफ डी नेगेटिव, दैट मींस दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बोलो भाई ये बात समझ में आती है। यहां पे बच्चों फिर से चेक करो, ए नेगेटिव डी एफ डी पॉजिटिव, ए नेगेटिव एफ डी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आती है। फिर से देखते हैं हम लोग। चलिए अब हमने कहा यहां पर ए पॉजिटिव है, हमने कहा एफ ई पर वैल्यू क्या है, तुम कहोगे सर एफ ई पर वैल्यू फिर से नेगेटिव। हमने कहा ए पॉजिटिव एफ ई नेगेटिव, तो ए इंटू एफ ई का प्रोडक्ट कैसा होगा, तुम कहोगे सर नेगेटिव होगा। यहां पर चेक करो राइट हैंड साइड वाले केस में, ए नेगेटिव क्या है इसमें, ए नेगेटिव, हमने कहा एफ ई पर वैल्यू क्या आएगी, तो तुम कहोगे पॉजिटिव है, तो एफ ई पॉजिटिव। लेकिन अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो a इंटू एफ ई का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी बच्चों इस तरह के केसेस अगर कभी भी बने तो आपको एक तो ये वाला केस सॉल्व करना है, एक ये केस सॉल्व करना है, और दोनों का आपस में क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है।
जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनली आपके पास एक रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों ये वाला केस भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट केस की चर्चा करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट केस है वो नेक्स्ट केस है हमारा ये वाला पार्ट, यानी एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन डी एंड ई। तो अब बच्चों हम लोग लास्ट केस पे आ गए हैं। उसमें लिखा हुआ है एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन डी एंड ई। चलिए एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन डी एंड ई। तो बच्चों मेरे ख्याल से यहाँ पे पोजीशंस हम लोग को पहले से क्लियर कि ई बड़ा है और डी छोटा है। अब कह रहा है कि एक रूट 100% डी और ई के बीच में लाई करता है। तो बच्चों जब लाई करेगा तो आपका ग्राफ ऐसे भी जा सकता है कि नहीं, और ऐसे भी जा सकता है। क्यों भाई, ये दो तरीके हो गए, तो आप कोई भी एक तरीका बना लीजिए। ये बातें आप लोगों को क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही है? अगर आपको ये ग्राफ नहीं क्लियर है तो आप एक दूसरा ग्राफ भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं। जब आप ये ग्राफ बनाएंगे तो आपको टेंटेटिव आइडिया पढ़ने लगेगा। क्या टेंटेटिव आइडिया पड़ेगा? आप कहेंगे सर यहां पर डी पर वैल्यू नेगेटिव है, यहां पर ई पर वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं? यहां पर डी पर वैल्यू पॉजिटिव है और ई पर वैल्यू उसकी नेगेटिव है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एफ डी इंटू एफ ई क्या होगा? लेस देन 0 होगा। एफ डी इंटू एफ ई क्या होगा? लेस देन 0 होगा। क्या दोनों के प्रोडक्ट नेगेटिव होंगे कि नहीं? पहले आप चेक कर लीजिए, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ग्राफ आप किसी भी तरह से बनाए, चाहे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो चाहे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, लेकिन जो कॉमन कंडीशन बन के आएगी वो आएगी ए इंटू एफ ई का प्रोडक्ट क्या है? लेस देन 0। मेरे ख्याल से बच्चों यहां तक आपको केसेस सक्सेसफुली 100% समझ में आ गए होंगे। दीज आर द बेसिक केसेस फॉर लोकेशन ऑफ रूट्स। तो बच्चों मैंने आपके जितने भी केस होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों के आठों केस आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। अब बस आपको इन बातों को याद रखना होगा और नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 5 में इसका एप्लीकेशन करना होगा। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसका एप्लीकेशन परफेक्टली करके दिखाएंगे। अब आपको वो समझना पड़ेगा। थैंक यू।